हूँ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आप सभी का एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। तब तक आप बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ लगातार। दबंगों का दुकान पर हुआ अवैध कब्जा, पीड़िता के परिवार को दी झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी। मामला अनूप शहर के आहार गेट का है जहां कृष्णा देवी की दुकान है। कृष्णा देवी और उनके पति सत्यप्रकाश का कहना है कि 2021 में पूनम नाम की महिला को ये दुकान उन्होंने किराए पर दी थी, जिसका 11 महीने के लिए किरायानामा भी लिखवाया गया। कुछ समय तो पूनम समय से किराया देती रही, परंतु कुछ समय बाद उसने किराया देना बंद कर दिया। जब कृष्णा देवी ने दुकान खाली करने को कहा तो पूनम ने उनके साथ गाली गलौज की और झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि पीड़ित सत्यप्रकाश का कहना है कि उन्होंने कई बार थाने में, तहसील दिवस में और एसडीएम साहब अनूप शहर में भी शिकायत की, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ पूनम अक्सर पीड़िता को धमकी देती रहती है। पूनम का कहना है कि उसने पुलिस प्रशासन को रिश्वत भर दी है, जिसका व्याख्यान वह खुलेआम करती है और कहती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने सभी को पैसे से खरीद रखा है। सत्यप्रकाश और उनकी पत्नी और परिवार का कहना है कि वे अपने लिए सिर्फ न्याय चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से डायरेक्टर कामिनी शर्मा की रिपोर्ट। हम पहुंचे हुए हैं इस समय अनूप शहर के आहार गेट मोहल्ले में। हमारे साथ देखिए खड़े हुए हैं यहाँ कुछ लोग। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं कि आखिर क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, ये जो पेपर हैं आपके वो किस चीज के हैं? मैम ये 11 महीने का एग्रीमेंट है जो हमने एक लड़की को किराए पे दी थी, जिसका नाम पूनम। क्या दिया था? दुकान दी थी हमने। अच्छा, दुकान दी थी। तो क्या वो दुकान किसके नाम पर है? मम्मी जी के नाम पर है हमारी। आपकी मम्मी के नाम पर है? पेपर हैं उसके? जी हाँ, ये बैनामा है हमारा। जी, मैं अपने सहयोगी रिपोर्टर से कहना चाहूंगी, जो ये पेपर है बैनामे के पेपर है, इन पर थोड़ा फोकस करके दिखाएं कि दुकान के बैनामे के जो पेपर है वो इनके नाम पर है। फिर क्या हुआ? मैम उसके बाद हमने क्या गए थे, इनको 11 महीने के एग्रीमेंट पर दुकान दी थी। क्या नाम है जिसको दी थी दुकान? उनका नाम पूनम देवी है। पूनम देवी है। फिर क्या हुआ? मैम फिर उसके बाद ये हुआ कि हमें हमारी चीज वापस चाहिए थी। हाँ। हमने इनसे कहा कि हमें हमारी चीज वापस चाहिए, 11 महीने का एग्रीमेंट आपका कंप्लीट होने वाला हाँ। है। तो इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। इन्होंने कहा अभी 11 महीने में होने में टाइम है, आप अभी जाइए, हमसे 11 महीने के बाद आप बात करिएगा। अच्छा। उसके बाद जब हम इनके पास फिर से पहुंचे, 11 महीने का एग्रीमेंट जब पूरा हो गया, तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम चाहिए, अभी हम इंतजाम नहीं कर पाए अपना। तो हमने कहा कोई बात नहीं है। पापा हमारे बोले कि कोई बात नहीं, लड़की जाते कहाँ जाएगी, कैसे परेशान है, इसको परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमने इनको टाइम दे दिया फिर से 3 महीने का एग्रीमेंट हो ये रहा हमारा। अभी क्या कहानी चल रही है? फिर आपने कहा ये चल रही है मैम कि 3 महीने का एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। हाँ। हमने 3 महीने का जब टाइम दिया, उसके बाद हमने इनको हर महीने जाकर इन्हें टोका, इनसे कहा, इनसे दरखास्त करी कि आप अपने लिए इंतजाम कर लीजिए, कहीं आपको कोई व्यवस्था करनी है तो आप वो कर लीजिए। इन्होंने हमारी एक नहीं मानी। अभी ये लोग क्या कह रहे हैं? उसके बाद जब 3 महीने एग्रीमेंट पूरा हो गया तो हमने इनसे कहा कि मैम आप खाली करिए, हमारी दुकान हमारे कब्जे में दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम तो क्या कहते हैं, कोर्ट में आपका केस डालेंगे और हमको राइट है कि कोर्ट में केस डालने का, अब आप मेरे से कोर्ट में बात करना, ये कह दिया जी। तो फिर आपने आपका क्या नाम है? नाम मेरा। दुकान आपकी है? हाँ जी। तो फिर आपने कंप्लेंट करी क्या? कंप्लेंट करी थी तहसील दिवस में। अच्छा। लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं। 4-5 बार कितने दिन हो गए कंप्लेंट करे हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो चुके। क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी इन लोगों का क्या रवैया है फिर आपके? रवैया बदतमीजी करना, धमकी देना, रोजाना बदतमीजी करते हैं, दुकान पर गाली गलौज करते हैं कि हम तुम्हारी दुकान खाली नहीं करेंगे और जीवन में खाली नहीं करेंगे, तुम पे जो जाना चले जाओ। और हम तो पुलिस को मुंह पैसे से भर देते हैं और पैसे से हम ये कहना है कि जी गौर कीजिएगा इस बात पर, पीड़िता का ये कहना है कि जो आरोपी हैं वो बहुत दबंगगिरी दिखाकर इस दुकान को हथियाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और जो आरोपी है उनका कहना ये है कि ये पीड़ित का कहना यही है कि ये जो आरोपी हैं इनका ये बार बार एक ही बात की धमकी देते हैं कि आपको और आपके बेटों को झूठी केसों में फंसा देंगे। पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहते हैं, एक बार फिर से बताइएगा। कहते हैं कि हम पुलिस का मुंह पैसे से भर देंगे और हमने दिया है और हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी दुकान हमें मिल जाए
और हमारे साथ न्याय मिलना चाहिए हमें। आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी। तो किस तरह के ये लोग हैं, कुछ बताएंगे कि मतलब किस टाइप के लोग हैं ये? तो दमन टाइप के लोग हैं, मतलब ये तो इनका साफ कहना है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनको पुलिस को पैसा भर देते हैं और क्या नाम है, कोई सरकार वरकार कुछ नहीं है। अगर हम स्टे ले आएंगे तो मोदी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपने हमें 3 महीने का टाइम दिया, ये समझ लो कि आपने हमें लाइफ टाइम का टाइम दे दिया। अब आपको किराया लेना लो वरना बाहर ना जाओ, इनका ये कहना है। 3 महीने का एक, देखिए जब मकान मालिक, ये एक नियम होता है कि जब मकान मालिक किसी के साथ एग्रीमेंट करता है, किराए पर जब मकान देता है तो उस कुछ टाइम का एग्रीमेंट होता है और उस टाइम के अनुसार किराएदार को अपना जो रवैया है वो बहुत सरल रखना होता है। साथ ही अपना जो किराया है वो समय पर वो अपने मकान मालिक को देते रहते हैं। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो मकान मालिक का ये पूरा अधिकार होता है कि उस एग्रीमेंट के आधार पर वो अपने मकान को या दुकान को खाली करा सके। परंतु यहाँ तो उल्टी ही विडंबना हो रही है कि किराएदार का ये कहना है कि अब आप हमसे दुकान खाली नहीं करा सकते, यही कहना है। हाँ जी, ये कहते हैं कि हम खाली नहीं करेंगे, रोजाना बदतमीजी करते हैं, दुकान पर गाली गलौज करते हैं कि हम तुम्हारी दुकान खाली नहीं करेंगे और जीवन में खाली नहीं करेंगे, तुम पे जो जाना चले जाओ। और हम तो पुलिस को मुंह पैसे से भर देते हैं और पैसे से हम ये कहना है कि जी गौर कीजिएगा इस बात पर, पीड़िता का ये कहना है कि जो आरोपी हैं वो बहुत दबंगगिरी दिखाकर इस दुकान को हथियाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और जो आरोपी है उनका कहना ये है कि ये पीड़ित का कहना यही है कि ये जो आरोपी हैं इनका ये बार बार एक ही बात की धमकी देते हैं कि आपको और आपके बेटों को झूठी केसों में फंसा देंगे। पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहते हैं, एक बार फिर से बताइएगा। कहते हैं कि हम पुलिस का मुंह पैसे से भर देंगे और हमने दिया है और हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी दुकान हमें मिल जाए और हमारे साथ न्याय मिलना चाहिए हमें। आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी। तो किस तरह के ये लोग हैं, कुछ बताएंगे कि मतलब किस टाइप के लोग हैं ये? तो दमन टाइप के लोग हैं, मतलब ये तो इनका साफ कहना है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनको पुलिस को पैसा भर देते हैं और क्या नाम है, कोई सरकार वरकार कुछ नहीं है। अगर हम स्टे ले आएंगे तो मोदी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपने हमें 3 महीने का टाइम दिया, ये समझ लो कि आपने हमें लाइफ टाइम का टाइम दे दिया। अब आपको किराया लेना लो वरना बाहर ना जाओ, इनका ये कहना है। 3 महीने का एक, देखिए जब मकान मालिक, ये एक नियम होता है कि जब मकान मालिक किसी के साथ एग्रीमेंट करता है, किराए पर जब मकान देता है तो उस कुछ टाइम का एग्रीमेंट होता है और उस टाइम के अनुसार किराएदार को अपना जो रवैया है वो बहुत सरल रखना होता है। साथ ही अपना जो किराया है वो समय पर वो अपने मकान मालिक को देते रहते हैं। महीने पहले बोला था, तो इस लड़की ने कोई सुनवाई नहीं करी है, कोई इंतजाम नहीं करा है। अब हमें क्या करना चाहिए? जब इनको खबर पड़ी तो ये डायरेक्ट अपने वकील के साथ वहाँ पर पेश हुई। कहाँ पर? तहसील में। अच्छा, फिर? पापा मम्मी के सामने जी। तो इन पर दबाव बनाया गया कि हमें कुछ दिनों का टाइम चाहिए, अभी हम एकदम क्या करें, कैसे करें। तो मम्मी ने कहा हमने आपसे कहा था कि 2 महीने पहले कि आप खाली करके दे दीजिए हमारा सामान, हमारी चीज़ हमें वापस करिए। तो इन्होंने झुटला दी ये बात कि भाई इन्होंने हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कोई मेरे पास अगेन इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये अब एकदम मेरे से दबाव बना रहे हैं कि इन्हें इनकी चीज़ वापस चाहिए। तो फिर उन्होंने वकील के जरिए हम पे दबाव बनाया कि अब ऐसा है, आप इसे टाइम दो, लड़की है। तो आपके पास क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश नाम है। आपकी ही दुकान है ये? बैनाम आपके पास कोई प्रूफ वगैरह, बैनामा वगैरह है क्या दुकान का? सब कुछ है। ये बैनामा ही है? नहीं, ये बैनामा नहीं है। ये मैम ये 11 महीने का एग्रीमेंट है जी। ये बैनामा है जी, जो हमारी मम्मी के नाम है। अच्छा, इस दुकान का जी। और ये 3 महीने का टाइम है, वो ये भी एग्रीमेंट पर ही दिया था 3 महीने के। तो फिर आपने कंप्लेंट करी अपनी तरफ से? हाँ, कंप्लेंट करी हमने। क्या तो क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कोई सुनवाई ना करी। 4 बार हम तहसील दिवस में हो गया है। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी फिर आपने इन लोगों से बात करी तो इनका क्या रवैया है आपके साथ में? झूठे केसों में फंसाना और बदतमीजी करना, गाली गलौज करना। जी, धमकी देते हैं? हाँ जी। कौन देता है धमकी? धमकी पूनम भी देती है। किस तरह की धमकी देती है? किस तरह की धमकी देती है? ये देती क्या है कि हम तुम्हें झूठे केसों में फंसा देंगे, तुम्हारी लड़की को फंसा देंगे, छेड़छाड़ केसों में फंसा देंगे। ये कहते हैं? हाँ, कि केवल तुमको दुकान नहीं खोलने देंगे, हमने बैठे तुम्हें नहीं बैठने देंगे दुकान में। और पूरी तरह से